धान की खेती में पोषक तत्वों के बारे में बता रहा हूँ। धान समेत विभिन्न फसलों में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरक का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। इस वजह से खेती की लागत काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में मिट्टी में पोषक तत्वों की अस्थायी प्रबंधन की बेहद आवश्यकता है। पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरक उपयोगी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस वजह से खेती की लागत काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में मिट्टी में पोषक तत्वों की अस्थायी प्रबंधन की बेहद आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि धान की खेती में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक समेत अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी में अस्थायी रूप से पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए खाद प्रबंधन प्रणाली बेहद कार साबित हो सकती है। जैविक खाद के अवशेषों, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक और फसल चक्र को अपनाकर धान की फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। जैविक खाद के लगातार प्रयोग से मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। वहीं इसके इस्तेमाल से मिट्टी 25 से 30 दिनों के पहले प्रति हेक्टेयर 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद डालना चाहिए। गोबर खाद को पूरा खेत में अच्छी तरह से मिलाने के लिए एक जुताई कर दें। इससे खेत के हर हिस्सों में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने में मदद मिलेगी। भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए हरी खाद का प्रयोग बेहद कारगर माना जाता है। इसके लिए हरी खाद की फसल को खेत में उगा सकते हैं, जिसके बाद इसे हरी खाद के लिए तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बंजर भूमि में मौजूद हरी खाद के स्रोतों से हरी पत्ती निकालकर इस्तेमाल करके